हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अपना एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा एक रूटीन तैयार किए होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट जो है बढ़ गया है। जो 19 तारीख से एग्ज़ाम था वो अब 2 तारीख से हो गया है, यानी 2 अगस्त को आपका फार्मास्यूटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो और अच्छे से जो भी आप लोगों का छूटा होगा, ठीक है, कोई टॉपिक, तो उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में अपने बात करेंगे रियोलॉजी के। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में रियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, एक इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रियोलॉजी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोमीटर क्या है, और फ्लो ऑफ फ्लूइड जिसमें आपका न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन आता है। ठीक है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन है सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट और प्लास्टिक फ्लो। ठीक, जो ट्रॉफी क्या होता है, तो ये इसके अंदर रियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें रियोलॉजी के बारे में और न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रियोलॉजी। ठीक है, रियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, रियो और लोजिया से मिलके बना हुआ है। रियो का मतलब होता है फ्लो और लोजिया का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो आपका रियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ फ्लो या स्टडी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड रियोलॉजी। ठीक है, रियोलॉजी का मतलब समझा है आप लोग। रियोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है, साइंस ऑफ फ्लो या स्टडी ऑफ फ्लो, यानी कोई भी लिक्विड की जो हम लोग फ्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस ऑफ फ्लो पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो रियोलॉजी है, ठीक है, इसको हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड अंडर अप्लाइड फोर्स। यानी जो रियोलॉजी होता है, आपको पता है अगर कोई लिक्विड है उसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, उसमें हम आप लोग क्या होगा, विस्कोसिटी उसकी होगी, फ्लो प्रॉपर्टी होगी। लेकिन कुछ सॉलिड होते हैं उन पे अगर आप लोग फोर्स अप्लाई करें, या कोई सेमी सॉलिड होते हैं उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उसमें भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऑल्सो आप लोग डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं। इसका इन्वेंटेड बाय बिंगम एंड क्राउफोल्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रियोलॉजी का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा रियोलॉजी क्या होता है। रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो। ठीक है, अब वो स्टडी ऑफ फ्लो आपका लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, सॉलिड हो, तीनों का आप लोगों का स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड की बात करें जिसमें डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड होता है जब कोई अप्लाई करते हैं आप लोग फोर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फ्लो है, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड वो कितने क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स के हैं। तो टोटल 2 टाइप्स के हैं आपके, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, या न्यूटोनियन सिस्टम भी कहते हैं, या न्यूटोनियन फ्लो भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, या नॉन न्यूटोनियन फ्लो, या नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। यानी फ्लूइड होगा वो जो क्या करेगा, इस फ्लो को अप्लाई करेगा, यानी जो न्यूटोनियन फ्लो को आपको अप्लाई करता है उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लो को अप्लाई करता है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, नाम से देखिए न्यूटन। ठीक है, तो ये जो आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, ये जो टाइप्स है वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसको सबसे पहले न्यूटन ने अप्लाई किया था किसी लिक्विड पे उसकी फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसका नाम दे दिए न्यूटनियन फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, कोई भी लिक्विड की फ्लो में कोई विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन आप लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उतना ही उसका रेट ऑफ शेयर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने वाटर देखा होगा, ठीक है, तो वाटर पे जितना आप लोग फोर्स अप्लाई कीजिएगा उतना ही उसका रेट ऑफ शेयर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म हो गया, नॉर्मल सस्पेंशन, इमल्सन, इसका न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल हो गया। इसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है आपका, ठीक है, वो देखिए लीनियर होगा, आपका ओरिजिन से जाएगा लीनियर होगा, यानी इसमें जितना शेयर रेट इंक्रीज कीजिएगा उतना ही आपका क्या होगा, शेयर स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की या नॉन न्यूटोनियन फ्लो की, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, आपका अपोजिट होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के। ठीक है, यानी ये क्या करता है, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। इसमें क्या होती है, विस्कोसिटी चेंज होती है, यानी स्ट्रेस आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा तो उसकी विस्कोसिटी चेंज होगी। और न्यूटोनियन फ्लो में क्या हो रहा था, विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी आपका 2 टाइप का होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट, एक होता है टाइम डिपेंडेंट।
टाइम डिपेंडेंट मीन्स वो टाइम पर डिपेंड होगा, और ये क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट, यानी इसमें कोई टाइम का प्रभाव नहीं होने वाला है। तो इसके आधार पर, टाइम डिपेंडेंट के आधार पर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है आपका, वो 3 टाइप का होता है, प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो और डायलेटेंट फ्लो, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट में जो है वो 2 टाइप का होता है, थिकजोट्रॉपी और नॉन थिकजोट्रॉपी। तो हम लोग चलिए बात करते हैं पहले प्लास्टिक फ्लो। तो हमने जैसे देखा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, न्यूटन्स फ्लो को अप्लाई फॉलो नहीं करता, और इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी चेंज होती रहती है जैसे आप लोग स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, ये एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ही टाइप्स है, लेकिन इसमें न्यूटन्स जो फ्लो है वो अप्लाइड होता है, लेकिन कब होता है, जब आप किसी लिक्विड पे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद तो कुछ क्षण के लिए तो क्या होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे आप लोग और ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन्स फ्लो को फॉलो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से नहीं जा रहा है, आपका एक यील्ड वैल्यू होता है, ठीक है। यील्ड वैल्यू से आगे जितना आप लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा उतना ही उसकी चेंजेस होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड बोलते हैं बिंगम बॉडीज, ठीक है। इसमें लो शेयर रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, यानी जितना आप लोग स्ट्रेस बढ़ाइएगा तब जाकर उसकी विस्कोसिटी आपका चेंजेस होगा, या उसका जो फ्लो है उसमें चेंजेस आएगी। ऑन अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस इनिशियली फॉर्क्यूल्स विल नॉट ब्रेक, यानी कोई फॉर्क्यूल्स है आपका, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फॉर्क्यूल्स है आपका, अगर इस पे आप लोग नॉर्मल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका टूटेगा नहीं, ठीक है। जब तक टूटेगा नहीं तब तक फ्लो नहीं करेगा इजी से, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो फिर उसके बाद से क्या होने लगेगा, ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक फ्लो। तो यहाँ तक देखिए ये क्या है, नॉन न्यूटोनियन है, लेकिन यहाँ के बाद से ये क्या हो जाता है, न्यूटन फ्लो को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इसका जो कर्व बनता है वो डज नॉट पास ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास नहीं होता। जो ग्राफ बनता है आपका रेट ऑफ शेयर और शेयरिंग स्ट्रेस के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन से इसका ग्राफ नहीं बनता। इसका एग्जाम्पल है फर्कुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। जो फर्कुलेटेड सस्पेंशन होता है इसके एग्जाम्पल है, देखते हैं हम लोग शेक करते हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर के लिए नहीं टूटते, लेकिन और ज़्यादा शेक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पूरा प्रॉपर्ली लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सस्पेंशन इमल्शन, तो सस्पेंशन क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, लेकिन उसमें क्या है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। लेकिन फर्कुलेटेड और डिफर्कुलेटेड 2 टाइप का होता है सस्पेंशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लो पे। सूडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है, इस फ्लो को जो फ्लूइड अप्लाई करता है उसको हम लोग सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। इसको ऑल्सो नॉन एज शेयर थिनिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर थिनिंग सिस्टम। थिनिंग का मतलब होता है पतलापन, ठीक है, यानी कोई चीज क्या है, इसमें लिक्विड गाढ़ापन होगा, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और पतला होना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता जब तक आपका कम होता है विस्कोसिटी, जब शेयर रेट इंक्रीज करते हैं। तो जैसे शेयर रेट भी इंक्रीज होगा तो शेयर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कोई आपका पार्टिकल क्लोजली आपस में क्या है, बाउंड है, तो अगर आपने उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो आपका फ्लो करना शुरू हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी में चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्राफ जो बनता है वो ओरिजिन से बनता है, ठीक है। अब आप कहिएगा ओरिजिन से बनता है तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, लेकिन क्या है, ओरिजिन से बनता है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी, शेयर रेट इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी कम हो रही है, यानी विस्कोसिटी में क्या हो रही है, इसमें चेंजेस हो रही है, इसलिए इसमें लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, क्लियर। इसका एग्जाम्पल है नेचुरल गम या पॉलीमर्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, मिथाइल सेलुलोज, ये आपका, या ऑइंटमेंट आप लोग देख लीजिए, ठीक है, लोशन देख लीजिए, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है सूडो प्लास्टिक फ्लो का। यानी इसमें आप लोगों को कोई थिकनिंग चीज होगा, मोटा विस्कोसिटी वाली होगी, उस पर फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो थिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको शेयर थिनिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब डायलेटेंट फ्लो जो है वो डायरेक्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कोई क्या था, थिकनिंग था, उसको हम लोग पतला कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, वो लिक्विड आपका मोटा होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, सॉरी पतला होगा, इसके अपोजिट है। तो आपका लिक्विड क्या है, थिनिंग है, तो उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग वो क्या हो जा रहा है,
थिकनिंग में, मोटा में विस्कोसिटी उसकी बढ़ जा रही है। यानी जैसे हम लोग शेयर रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे उसकी विस्कोसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसकी विस्कोसिटी में चेंज आ रही है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो लीनियर नहीं बनेगा। क्लियर? तो जो फ्लो होगा वो ओरिजिन से तो जाएगा लेकिन लीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या हो रही है, इसमें चेंजेस हो रही है। जैसे आप लोग शेयर रेट भी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जा रही है। और सूडोप्लास्टिक में हम लोग क्या देख रहे थे, अगर शेयर रेट हम लोग बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो सूडोप्लास्टिक के अपोजिट है डायलेटेड फ्लो। इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है डिफर्कुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो डिफर्कुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, जल्दी केक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग एकदम लिक्विड फॉर्म में होगा, आप लोग उसको शेक कीजिएगा। ठीक है, शेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े से सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो ये चीज है आपका डायलेटेड फ्लो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइम डिपेंडेंट थिकजोट्रॉफी और नॉन थिकजोट्रॉफी पे। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये टाइम डिपेंडेंट में प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो, डायलेटेड फ्लो समझ में होगा। ठीक है, अब थिकजोट्रॉफी में क्या होता है, थिकजो का मतलब होता है सेक, ठीक है, या सीकिंग, और ट्रॉफी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, यानी कोई चीज को आप सेक करते हो तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई जेल है, ठीक है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या है, हाई है, तो अगर उस पर आप लोग फोर्स अप्लाई कीजिएगा, शियर स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा, तो वो क्या सॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर उस पे से क्या कीजिएगा, आप लोग शियर स्ट्रेस को कम कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा शियर स्ट्रेस को, तो फिर क्या होगा, उसको विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपने रबर देखा, रबर को खींचा आपने, फिर छोड़ा तो वो फिर अपने जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये टाइम डिपेंडेंट है, थोड़ा सा टाइम लगता है उस पोजीशन पे आने में। ठीक है, इसलिए ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट के अंदर आता है। तो इसमें जेल अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो सॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपने फोर्स को कम कर दिया तो सॉल क्या हो जाएगा, जेल में वापस चला जाएगा। यानी विस्कोसिटी बढ़ी है, फिर आपने फोर्स लगाया, विस्कोसिटी कम होगी, फिर आपका फोर्स आपने रिमूव कर दिया तो विस्कोसिटी फिर से बढ़ जाती है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, सूडोप्लास्टिक फ्लो का। क्लियर? अब आते हैं नॉन थिकजोट्रॉफी। तो नॉन थिकजोट्रॉफी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, यानी जो सॉल फॉर्म होगा आपका, ठीक है, उस पर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी विस्कोसिटी कम है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, आपका जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। फिर आपने क्या किया, उसको उसमें जो आपने शेयर बढ़ाया था, शेयर स्ट्रेस को बढ़ाया था, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। यानी कोई चीज को हम लोग सेक करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा गाढ़ापन हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन फिर से आप लोग शेयर स्ट्रेस को कम कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। वही है नॉन थिकजोट्रॉफी। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि रियोलॉजी क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, सूडोप्लास्टिक फ्लो क्या होता है, डायलेटेड फ्लो क्या होता है, थिकजोट्रॉफी क्या होता है और नॉन थिकजोट्रॉफी क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आने वाला है आपका, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए प्लास्टिक फ्लो में मैंने जैसे बताया, हमने शेयर स्ट्रेस आपका जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो कुछ समय के लिए क्या हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन और ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तब वो क्या हो रहा है, एक यील्ड वैल्यू पे आने के बाद से वो आपका चेंजेस आ रही है। सूडोप्लास्टिक में क्या हो रहा है, पार्टिकल क्लोजली बॉन्ड है, ठीक है, क्लोजली है, उस पर आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, थिनिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यानी इसकी शेयर स्ट्रेस बढ़ने पे रेट ऑफ शेयर भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी विस्कोसिटी में चेंजेस आता है। इसको हम लोग शेयर थिनिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या है, डायलेटेड फ्लो है। ठीक है, यानी इसमें कोई पतला चीज है, ठीक है, उस पर आपने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थिकनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके पार्टिकल आपस में क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी ओरिजिन से बनेगा लेकिन लीनियर नहीं बनेगा ग्राफ। और थिकजोट्रॉफी में क्या होता है, आपका शेयर स्ट्रेस आपने अप्लाई किया तो वो अगर क्या है आपका जेल फॉर्म में है, विस्कोसिटी हाई है, तो आपने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फिर आपने उस शेयर स्ट्रेस को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो कुछ देर के बाद से फिर उसको विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और ये थिकजोट्रॉफी के अपोजिट है नॉन थिकजोट्रॉफी। तो होपफुल स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो जो भी बीफार्म एक सिलेबस से जो एग्जाम है आप लोगों का 2 तारीख का, तो ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका 9 नंबर या 11 नंबर का आपका एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। 2 नंबर में पूछ सकता है थिकजोट्रॉफी के बारे में। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में पूछ सकता है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के डिफरेंसेस क्या है।
ठीक है, या इन तीनों को डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको समझने में इशू है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि कहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आ रही है। बाकी इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपका बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको PDF में अवेलेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।